तो हम शुक्रगुजार हैं फेथ कॉर्नर बाइबल चर्च जो हर एक के लिए बरकत और निजात का बायस बन रहा है। और हम फेथ कॉर्नर बाइबल चर्च से जुलूस लेकर निकलने वाले हैं और इसके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। जोरदार तालियां। आइए दुआ करेंगे, खुदा बाप की शुक्रगुजारी करेंगे। मुबारक है वो जो खुदा उनके नाम से आता है। आमीन आमीन। और होशना के नारे लगाए और फिर घरों से कपड़े निकाल कर रास्तों में बिछाए और यीशु मसीह को वेलकम किया। और ये उनका वेलकम जो था, इसमें उन्होंने यीशु मसीह को अपना बादशाह माना। ऐसा बादशाह जो हलीम है, जो मेहरबान है और जो गुनाहों का बोझ उठाने वाला है और जो उनकी जानों का कफारा देने वाला है। ऐसा बादशाह जो अपने लोगों के लिए अपनी जान देने के लिए आया। आमीन आमीन। गुजारी करते हैं, हम उसी दिन को याद कर रहे हैं और उसी दिन की याद को ताज़ा कर रहे हैं जब यीशु मसीह यरूशलेम में आए थे। आमीन आमीन। बोलो।
दोनों हाथों को उठाएं। इसकी तारीफ हो। खुदा का बंदा दाऊद कहता कि आओ सब मिलकर नगमा सराई करें। एक दो को नहीं बल्कि सबको कहा है। हम उस बादशाह की महफिल में जमा है, उसके कदमों में हम जमा है जो तारीफ तमजीद के लायक है। इसी तरह हम खुदावंद की साज में बढ़ेंगे। आदिल भाई के साथ मिलकर खुदावंद के नाम को चला तालियों के साथ शुक्रगुजारी की हम एक दुआ सभी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। खुदावंद हमें बरकत दे रहा है, साज के वसीला से हम बरकत पा रहे हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि वही वाहिद खुदा है जो शुक्रगुजारी के लायक है, जो तारीफ के लायक है, जो जलाल और कमाल का बादशाह है, जो साहिब तबीब है, जो साहिब करामात है। हम शुक्रगुजारी करते हैं उसके फजल के, शुक्रगुजारी करते हैं उसके करम के, शुक्रगुजारी करते हैं कि उसके इमाम पर शुक्रगुजारी की हम दुआ करेंगे। तो मेरी गुरबात है से तो वो दुआ
को खोते हैं और तुझे दिलों में आने के लिए वेलकम करते हैं। बादशाहों के बादशाह, लश्करों के खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ जितना खुदावन वक्त गुजर चुका इस मीटिंग के लिए प्रस्तुत हुई है। खुदावंदा तेरा शुक्र करते, बड़ी बरकत देना और एक एक जान को तेरा रहम, तेरा फजल, तेरी बरकत फराहम करे। और खुदावन जितना बाकी वक्त है तेरे हजूर में से खुदा पाक खुदावन खुदा बरकत चाहते हैं ताकि खुदावन रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तुत हो, जो तुझे पसंद आए, तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावन खुदा साजों आवाजों को ब्लेस करना, हाथों को ब्लेस करना, होठों को, गलों को मसा करना और बड़ी बरकत देना। हम सब की इबादत कर ये सब कुछ मांग लेते हैं अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से। सब मेरे पीछे लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा, बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। जोरदार तालियां सब, जो हमारे किसी गुनाहों को भी धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा, बंधन सारे खोलता है। लहू लहू
हालेलुया। बेशक उसके लहू में शिफा है और उसका लहू हमारे गुनाह धोता है। उसने सलीब उठाई हमारे लिए, वो हमारे लिए बदसूरत बन गया ताकि हम खूबसूरत बन सके। उसके बड़े ही फजल के लिए, उसकी बड़ी ही मोहब्बत के लिए जो बयान से बाहर है, उसके करम के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं कि दुनिया के मबूद सिर्फ महज बुत है, लेकिन हमारा खुदा देखता है, बोलता है और सुनता है और हमारे लिए शफायत करता है कि हम उसके हुजूर मुकम्मल तौर पर शफा पाए। आइए साइज में बढ़ेंगे, उसके नाम को जलाल देंगे और खुदावंद के नाम को मुबारक कहेंगे। हालेलुया। हम उसकी हज़ूरी में बैठे उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े उम्र की बात है कि वो हमारे दरमियान मशहूर है। वो हमारी दुआओं को, वो हमारी फरियादों को सुनने के लिए आया है। और इसी तरह हम उसकी प्रस्तिश में बढ़ते हुए उसे पुकारेंगे और कहेंगे, तेरी पाक हज़ूरी
27 में उसके हजूर जमा। आइए आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, सभी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद करेंगे और कलाम को मांगना शुरू करेंगे। वो कलाम जो हमारी तसल्ली है, वो कलाम तेरा कलाम आज हमारी मुसीबतों परेशानियों को दूर करे और तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े और हम 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाले हो। तेरा कलाम मांगते हैं खुदा, अपना कलाम नाज़िल फरमा ताकि हम बरकत पाएं यीशु के नाम में, आमीन हालेलुया। ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक में तेरा शुक्र अदा करता हूँ। ऐ जलाल और कुदरत के बड़े खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तू ही जलाल का बादशाह है, कमाल का बादशाह है, जो था जो है तू आने वाला है। आसमान तेरा तख्त है, ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। तू आसमान छोड़कर ज़मीन पर उतर चुका है अपने वादे के मुताबिक, क्योंकि तू वादों का सच्चा है, तेरे सारे वादे हाँ के साथ हो आपका खुदा है। ऐ बाप ज़माने में तेरे की मिन्नत करता हूँ, फरियाद करता हूँ, इतने बड़े बुजुर्ग भाई बहन बेटे बेटियाँ बच्चे बच्चे इस बात में शामिल हो चुके हैं, सबको छू और सबको बरकत दे। आज की हमारी सारी इबादत को वापर खुदा, एक दिल को छू को बड़ी बरकत दे खुदा, अपने खातों को अपने पास मान बरकत दे, उनका भी कलाम करना, उनका अंदाज़ बयान खुदा में तेरी बात में मुताबिक हो। जब तेरा कलाम तेरा अलहाम तेरी बातें कुदस के हिदायत में हम तक पहुँच जाए, कुदस की हिदायत उस पर अमल करने का फज़ल बख्शे, ताकि हम भी तेरे पाप बारे के लोगों में तेरे मुक़द्दसी तेरी ईमानदार रास्त लोग शामिल हो सके। हम सब कुछ हम सब बरकत आज की हमारी सारी बात का बरकरार है। बाप सुन के दादा यरूशलेम में लोगों ने यीशु मसीह बादशाह का इंतजाम किया। आज उस रब्ब का हम दिखारे, हम उसको वेलकम करते हैं, वो शामदीद कहते हैं, हमें बड़ी बरकत देता है, बड़ी बरकत हमारी सारी इंतजामों को मुनाजात का सुंदर कबूल करता है। मैं तो जोश मांगता हूँ तो मैं बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। दाहिना हाथ आसमान की तरफ उठाइए, अब मेरे साथ मिलकर नारा लगाइए, बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम के हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे से हाथ मिलाकर भाइयों से और बहनों से कहें आप अच्छी जगह पर हैं, आप खुदा की हजूरी में हैं, आज आप खुदा के घर से बरकत पाएंगे। आप बोलिए आमीन हालेलुया। शुक्रिया, तशरीफ रखिए। उसी के नाम में आप सबकी सलामती हो, आप सबकी सलामती हो। खुदा यीशु के जलाली बाबरकत खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सबको आज का दिन जो खजूरों का इतवार है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन। आइए मेरे साथ
कलाम मुक़द्दस में से ज़िक्रिया की किताब, उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत। अब गौर से सुनिए, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, आए बिन्ते सयून तू नहायत शादमान हो, आए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। खुदा के कलाम के बड़े सुने जाने से हम बरकत पाएं, आमीन। तो आज का दिन जो है ये बड़ा खास दिन है। आज के दिन पेशन गोइयों के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए, और यरूशलेम में दाखिल होने से पहले खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से वो तमाम बातचीत की जो कुछ यरूशलेम में होने वाला है। यीशु मसीह ने अपनी मौत का जिक्र भी किया, अपने पकड़वाए जाने का भी जिक्र किया, यीशु मसीह ने दुख उठाने का जिक्र भी किया, और साथ ही साथ यरूशलेम में जब दाखिल हुए तो लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम, और लोगों ने यीशु मसीह को बड़े जबरदस्त तरीके से वेलकम किया। और जब उन्होंने वेलकम किया तो उनके हाथों में खजूर की डालियां थी और मुंह में होशाना के नारे, और इन नारों से फिजा जो थी वो गूंज रही थी, और कह रहे थे मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। और ज़िक्रिया तकरीबन 518 साल पहले क़ब्ल अज़ मसीह इस पेशन गोई को खुदा की रूह की हिदायत से लिखता है, और यरूशलेम को और सयून को खुशखबरी देता है कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, और वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर सवार है। और याद रखिए, खुदा यीशु मसीह ने जब गधे के बच्चे का चुनाव किया है तो ये कोई हादसा नहीं है, ये खुदा का मंसूबा है, क्योंकि नबी की मार्फत पहले से ये पैगाम जारी कर दिया गया था कि जो आसमानी बादशाह, हकीकी बादशाह, दिलों पर राज करने वाला बादशाह, निजात देने वाला बादशाह, गुनाहों की माफी देने वाला बादशाह, वो गधे पर सवार होकर आएगा। और यरूशलेम में यीशु मसीह का ये दाखला यरूशलेम के लोगों के लिए हैरान कुन भी था और उनके लिए फिक्रमंदी का भी था। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि यीशु जब यरूशलेम में दाखिल होते हैं तो बहुत सारे लोग इसलिए यीशु को देखने के लिए आते हैं क्योंकि उनके कानों ने एक बहुत बड़ी गवाही सुनी थी। उनके कानों ने ये सुना था कि वो यीशु जिसने 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा किया है, वही यीशु यरूशलेम में आ रहा है, वही यीशु यरूशलेम में आ रहा है। और ना सिर्फ यीशु को बल्कि उस शख्स को भी जिसे यीशु ने 4 दिन के बाद कब्र से निकाला, यानी लाजर को भी देखने के लिए आए थे, क्योंकि लाजर भी इस जबरदस्त जुलूस में साथ ही था और जगह जगह खड़ा होकर गवाही देता था। लोग उससे पूछते थे, क्या तू ही वो लाजर है जिसे यीशु ने मुर्दों में से जिंदा किया है? तो लाजर बगैर किसी शर्म के, बगैर किसी हिचकिचाहट के खड़ा होकर बुलंद आवाज से कहता था, ऐ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुनो, मैं ही लाजर हूं जो कब्र में रख दिया गया था, मर गया था, मेरा बदन गल सड़ गया था। इसी यीशु
लाजर की गवाही सुनकर लोग यीशु मसीह पर ईमान ला रहे थे और होशना के नारे लगा रहे थे और उस बादशाह को यरूशलेम में वेलकम कर रहे थे। कलाम मुकद्दस में लिखा है खजूर की डालियां लहराते थे और ये खजूर की डाली जो है ये फतह की निशानी है। यीशु मसीह अभी यरूशलेम में आए हैं और वो फतह जो सलीब पर मरने के बाद मौत और कब्र पर फतह पाने के बाद जिस फतह का यीशु ऐलान करने वाला था, जिसके बारे में उसने कहना था ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा, मौत फतह का लुकमा हो गई, खजूर की डालियां उसकी फतह को पेश कर रही हैं। खजूर की डालियां उसकी अबदी फतह को पेश कर रही हैं। और याद रखिए लोगों ने खजूर की डालियां लेकर लहराकर यीशु मसीह को यरूशलेम में वेलकम किया और कई लोगों ने सिर्फ यरूशलेम में नहीं बल्कि अपने दिलों में उसे वेलकम किया। और भीड़ में कई तरह के लोग थे। कुछ वो लोग थे जो मौत से देखकर ईमान लाए और कुछ वो लोग थे जो मुखालफत कर रहे थे। अब लूका की इंजील पढ़े तो लूका की इंजील में पता चलता है कि जब लोग होशना के नारे लगा रहे थे और लोग लाजर को देखकर खुशी से यीशु मसीह पर ईमान ला रहे थे, तो वहां पर जो फकीर फरीसी सरदार काहिन थे वो घबरा रहे थे और यीशु से आकर कहने लगे इनको चुप करवा। क्यों चुप करवा? क्योंकि उनके नारे सच्चे नारे थे, उनके नारों में फतह का ऐलान था, उनके नारों में बादशाह का इकरार था। और कलाम मुकद्दस में लिखा है जब वो कहते हैं कि इनको चुप करवा, तो यीशु ने कहा कि अगर ये खामोश हो गए तो पत्थर चला उठेंगे। इसलिए ये नारे लगा रहे हैं अगर ये खामोश हो गए तो पत्थर चला उठेंगे, पत्थर भी गवाही देंगे। हालेलुया। और याद रखिए यीशु मसीह का ये दाखला जो था यरूशलेम में सुलह के बादशाह के दौर पर था, क्योंकि यीशु मसीह घोड़े पर सवारी करके नहीं आए, गधे पर सवारी करके आए हैं और ये सुलह का पैगाम है। यीशु मसीह इंसान के बाप के साथ सुलह करवाने के लिए आए हैं। आमीन। आइए लूका की इंजील 19वां बाब निकालिए मेरे साथ। हाँ जी, लूका की इंजील 19वां बाब, 19वें बाब की हम पढ़ते हैं 38 और 39 आयत। यहाँ पर लिखा है कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावन के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। आमीन। आसमान पर क्या है? सुलह और आलमे बाला पर जलाल। अब यहाँ पर जो लोग यीशु मसीह को वेलकम कर रहे हैं वो इस बात का इकरार कर रहे हैं कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावन के नाम से आता है, वो आसमान पर जमीनियों की सुलह करवाने के लिए आया है, इंसानों की सुलह करवाने के लिए आया है। यीशु मसीह की जब पैदाइश हुई तो फरिश्तों ने आकर जो गीत गाया, आलमे बाला पर खुदा की तारीफ हो, हम्द हो, आलमे बाला पर खुदा की तारीफ हो और जमीन पर खुदा उन आदमियों से राजी जिनमें सुलह। एक तो खुदा चाहता आपस में सुलह हो और दूसरा ये चाहता है यीशु मसीह के जरिए से खुदा बाप के साथ सुलह। आमीन। खुदा बाप के साथ सुलह। और यीशु मसीह जब यरूशलेम में आए हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि लोगों ने क्या किया है? होशना के नारे लगाए हैं। मैंने कहा इसमें कई किस्म के लोग थे। कुछ लोग लाजर को देखने के लिए आए, कुछ लोग ईमान लेकर आए और कुछ लोग मुखालफत कर रहे थे और भीड़ बहुत ज्यादा थी।
लेकिन इस भीड़ के बदलने में वक्त नहीं लगा। अभी एक हफ्ता नहीं गुजरा, कुछ दिन ही गुजरे तो यही भीड़ चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। वो जो कह रहे थे इसे सलीब दो, इसे सलीब दो, एक वक्त में वो नारे लगा रहे थे, होशना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। और याद रखिए, यीशु मसीह हकीकी बादशाह है, उसकी बादशाही अबदी बादशाही है। इस बात का इकरार सलीब पर डाकू ने किया कि जब तू बादशाही में आए तो मुझे याद करना। यीशु ने कहा, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। यीशु मसीह अबदी और हकीकी बादशाह है। मुकाशा किताब पढ़े तो यूहन्ना कहता है, जब मैं रूह आसमान पर उठाया गया तो मैंने देखा कि तख्त लगा है, उस तख्त में से बिजलियां, कूदें, गरजें निकल रही हैं और उस तख्त के चगेट 24 तख्त हैं। उन 24 तख्तों पर बुजुर्ग जो हैं वो बड़ी इज्जत के साथ बैठाए गए हैं। 24 तख्तों पर बुजुर्ग बड़ी शान शौकत के साथ सफेद पोशाक, सरों पर सोने के ताज पहनाकर बैठाए गए हैं। लेकिन उन बुजुर्गों ने किया क्या है? उन्होंने अपने सिरों पर से ताज उतारे और अपने घुटनों के बल होकर उसी बड़े को सजदा करते हुए कहा, इज्जत, तमजीद, बुजुर्गी और सताइश के लायक ज़िबा किया बर्रा खुदा का बेटा यीशु है। आमीन। यीशु है, यीशु मसीह अबदी बादशाह है, बादशाह को सजदे रवा है। और यीशु मसीह को जब सलीब पर चढ़ाया गया तो सलीब पर भी लिखा गया, जो कुतबा लगाया गया उस पर लिखा था, यहूदियों का बादशाह। तो लिखने वाले की मैं कहूँगा शायद गलती है, वो यहूदियों का नहीं, सारी दुनिया का, सारे जहानों का बादशाह है। आमीन। सारे जहानों का बादशाह है, सारी दुनिया का, सारी कायनात का बादशाह है। इसलिए मेरे अजीज भाइयों बहनों, खुदा का कलाम बताता है कि यीशु मसीह जब यरूशलेम में आए हैं तो यरूशलेम में लोगों ने यीशु मसीह को बादशाह के तौर पर, हलीम बादशाह, सुलह का बादशाह, माफी का बादशाह, मेल मिलाप का बादशाह, खुदा के साथ सुलह करवाने वाला बादशाह में। और यीशु मसीह ने मेरे दिल भाइयों बहनों यरूशलेम में शाहाना दाखिला किया। ये कोई जिस्मानी फतह नहीं थी, ये रूहानी फतह। यीशु मसीह हमारी जानों का कफारा देने के लिए यरूशलेम में दाखिल हुए। यीशु मसीह ने पहले ही कहा था शागिर्दों से कि मैं जब यरूशलेम में जाऊंगा तो गुनहगारों के हवाले किया जाऊंगा, गुनहगारों के हवाले किया जाऊंगा और वो मुझ पर सियासत करेंगे और मुझे ऊंचे पर चढ़ाएंगे और मार देंगे। और फिर यीशु ने साथ ही कहा था कि तीसरे दिन मैं फिर जिंदा हो जाऊंगा। आमीन, फिर जिंदा हो जाऊंगा। और जैसे ही यीशु मसीह यरूशलेम में आते हैं, खुशी के साथ कबूल किया जाता है, लेकिन जुल्म और तशद्दुद के साथ उसे रुखसत किया जाता है। लेकिन यीशु मसीह ने फिर भी उनकी मुशक्क़तें उठा ली, उनके गमों को बर्दाश्त किया और उनकी खातिर अपनी जान देकर, बल्कि सारे जहान की खातिर अपनी जान देकर सारी दुनिया को अपने खून से खरीद लिया है। सारी दुनिया को अपने खून से खरीद लिया है और इस बात का इकरार है और कहता है, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, इससे तुम्हारी खलासी नहीं बल्कि मसीह के बेशकीमत खून से। आमीन। ना बैलों, ना बकरों, ना बछड़ों के खून से, बल्कि यीशु मसीह के खून से तुम्हारी खलासी हुई है, तुम्हारी खलासी हुई है। और यीशु मसीह ने मेरे
और आपके लिए खुदा की मोहब्बत का इजहार किया है। रोमी खत में लिखा है, खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ, और हमारी शिफा के लिए लिखा है उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। हमारी निजात के लिए लिखा है कि उसी का खून हमें तमाम नाराजगी से पाक करता है ताकि हम निजात पाएं। आमीन। तो याद रखिए, आज का दिन जो है ये कोई आम दिन नहीं है, आज का दिन बड़ी फतह का दिन है। खजूर की डालियां भी थी और निजात याफ्ता लोगों की जबरदस्त गवाहियां भी थी। मुर्दों में से जो जिंदा लोग हुए उनकी गवाहियां, और जो कोढ़ी पाक साफ हुए उनकी गवाहियां, जिन अंधों की आंखें यीशु ने पल भर में खोल दी उनकी गवाहियां, वो गुनहगार जो गुनाहों के सबब से चारपाई पर पड़े थे, मफलूज हो गए थे, उनकी गवाहियां कि यीशु ने किस तरह पल भर में गुनाह भी माफ कर दिए और मफलूज को शिफा भी बख्श दी। आमीन। तो आज मैं और आप अपनी जिंदगी में क्या गवाही रखते हैं? खुदावन ने मेरे और आपके लिए क्या किया है? क्या हम दूसरों को बता सकते हैं? क्या हम यीशु की मोहब्बत का इजहार जो उसने मेरे साथ की है दूसरों से कर सकते हैं? क्या हम बता सकते हैं कि यीशु वाहिद राह निजात है? क्या हम दूसरों को बता सकते हैं कि कोई यीशु के वसीले के बगैर बाप तक नहीं पहुंच सकता? क्या हम बता सकते हैं एक दूसरे को कि यीशु तेरे बाप से, तेरी माँ से, तेरे हर रिश्ते से ज्यादा तुझसे प्यार करता है? आमीन। तो दूसरों को बताएं कि यीशु हमसे प्यार करता है, दूसरों को बताएं कि यीशु ने हमारे लिए जान दी है, दूसरों को बताएं कि यीशु मसीह हमारी खातिर आसमान पर गया है और दोबारा आएगा और हमें अपने साथ लेकर जाएगा। आमीन। खुदा के कलाम के सबसे बरकत बख्शे। आमीन। शुक्रिया। खुदा उनकी हुजूरी में झुकाएंगे। आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ बाप, हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे खुदावन कि तू अपने लोगों से बेपनाह मोहब्बत करता है, प्यार करता है। तेरे इलाही मोहब्बत के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप। जो तू अपने लोगों से करता है हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप। और अब बाप तेरे इस बड़े फजल के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा कि तूने हमें ये खूबसूरत कलाम
करेंगे जनाब पास्टर नासिर इकबाल साहब के साथ मिलकर। हालेलुया। के खालिक खुदा मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम दिल से शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए और इस दिन के लिए जब खुदा तेरा बेटा यीशु यरूशलेम में दाखिल हुआ और लोगों ने खुशी के साथ उसे कबूल किया, होशाना के नारे लगाए, खजूर की डालियां लहराई, उसी याद को तेरे लोगों ने आज ताज़ा किया है। यीशु नासरी के नाम में खुदा ने सबको बरकत दे। तमाम घरानों खानदानों के लिए मैं तेरे हुजूर से बरकत चाहता हूँ। अपने लोगों को आसमान के दरीचे खोल करके बरकत दे। किसी बात में, किसी चीज़ में कभी भी कमी ना होने देना और ईद क़यामत अल-मसीह की इन तमाम इबादतों में खुशी से और बरकत के साथ शामिल होने का फल बख्शना। तेरे लोग तुझ में खुशी मनाए, शादमान हों और इनकी ज़िंदगियों से तेरे नाम को जला देंगे। और खुदा, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में दुआ करता हूँ मुल्क पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सारी सरहदों के लिए, पाकिस्तान के सारे सूबों के लिए, पाकिस्तान के सारे शहरों के लिए, पाकिस्तान के सारे मोहल्लों के लिए, गांव के लिए, हर तरफ खुदावंद तेरी बरकत आए और तो अपने फजल से, अपने फरिश्तों के वसीले से पाकिस्तान की हिफाजत कर और हर तरह से खुदावन बल्कि पाकिस्तान को तरक्की दे, कामयाबी दे, खुशहाली दे और आला हुकूमतों के लिए, अदलिया के लिए, पाक फौज के लिए दुआ करते हैं। पाकिस्तान के तमाम अदारों के लिए दुआ करते हैं। यीशु के नाम में खुदावन अदारों को बरकत दे ताकि बेहतर तौर पर काम करते हुए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए अच्छा काम कर सकें और तेरा नाम जलाल पाए। कादर मुतलक खुदा, मैं शुक्रगुजार हूँ तो अपने फरिश्तों के वसीले से तमाम लोगों की हिफाजत कर। और जब खुदा मुल्कों में जंग जदल है तो खुदा मिन्नत करते हैं अमन और सलामती कायम हो और सारा जलाल, सारी इज्जत यीशु मसीह बादशाह के नाम को मिले, मसीह हमारे खुदा के वसीले से, आमीन। दुआ बानी के लिए हाथों को उठाइए। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर और हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप, बेटे रूह कुद्स की मोहब्बत, रफ़ाक़त, शफ़क़त, हाज़िर जमात रूह ज़मीन के तमाम ईमानदारों और बरगज़िदा कौम के साथ अब से हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा बाप, बेटे रूह कुद्स के नाम में, आमीन। आप सबकी सलामती हो। अभी उठिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फेथ कॉन्वेंट बाइबल चर्च की सारी कलीसिया की तरफ से, तमाम खानदानों, घरानों की तरफ से, सारी दुनिया के लोगों को यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना मुबारक हो। ईद क़यामत अल-मसीह आप सबको मुबारक हो। खुदा यीशु मसीह मौत और कब्र पर फाते है और जो कोई उस पर ईमान लाता है वो भी मौत और कब्र पर फाते होगा। मेरे चर्च के सारे लोग आप सबको क़यामत अल-मसीह मुबारक कहना चाहते हैं। आवाज़ बुलंद बोलिए, यीशु का मुर्दों में से जी उठना सारी दुनिया को मुबारक हो। अब आप कहेंगे, मैं सुनूंगा। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। बहनें बहनों के साथ मिले, भाई भाइयों के साथ मिले। हालेलुया। Praise God. Hallelujah.